हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आप जानते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंडिंग शो करती है या फिर अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंस क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, आपने बहुत सारे लेंसेज देखे होंगे। आपने अपने मोबाइल के अंदर जो कैमरा होता है उसके अंदर लेंस देखा होगा। आपने जो कैमरे हमारी सिक्योरिटी पर्पज से कॉलोनीज या हमारी लैब के या हमारे स्कूल में लगाए जाते हैं उसके अंदर भी लेंस प्रेजेंट होता है। जब आप अपनी स्कूल की लैब के अंदर जाते हो तो वहां पर जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर भी आपने लेंस को देखा होगा। तो बहुत जगह पर आपने लेंस को देखा होगा। अब यहां पर हम डिफाइन करते हैं लेंस बेसिकली होता क्या है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे आपने ग्लास को देखा है, ग्लास से ही लेंस फॉर्म होती है। तो ये जो लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है बस, और कुछ नहीं है। तो यहां पर हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है हमको स्फेरिकल लेंसेज। ये जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं और इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं ये देखना है। अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड है टू सरफेसेस से, कितनी सरफेसेस से? टू सरफेसेस से। तो इन दोनों सरफेसेस में या तो एक सरफेस स्फेरिकल होगी या फिर दो सरफेसेस भी स्फेरिकल हो सकती है। अगर एक सरफेस स्फेरिकल है तब भी हम बोलेंगे ये स्फेरिकल लेंस है। अगर दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हैं तब भी हम बोलेंगे ये एक स्फेरिकल लेंस है। तो बेसिकली ये जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। अगर दोनों स्फेरिकल सरफेसेस बल्ज हैं बाहर की तरफ को, कुछ इस तरीके से बल्ज है, तब इस लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर आप देखिए, ये वाली स्फेरिकल सरफेस और ये वाली स्फेरिकल सरफेस दोनों बल्ज हैं बाहर की तरफ को, कुछ हमारे हाथ की तरह इस तरीके से दिखाई दे रही है। इस तरीके के लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों स्फेरिकल सरफेसेस अंदर की तरफ कर्व है, कुछ इस तरीके से, ये वाली देखिए आप अंदर की तरफ कर्व है और ये वाली स्फेरिकल सरफेस भी अंदर की तरफ कर्व है, तो इस तरीके के लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। तो ये दो तरीके के स्फेरिकल लेंस आपको क्लास 10th लेवल पर पढ़ना है। अब आप यहां पर देखिए, मैंने बोला यहां पर जो दो स्फेरिकल सरफेसेस थी ये बाहर की तरफ बल्ज है। तो आप यहां पर नोट कर सकते हो इस लेंस का जो मिड पॉइंट है, ये इस लेंस का जो बीच वाला पार्ट है ये कैसा है? थिक। और जो एजेस हैं, ये दोनों जो एजेस हैं ये कैसे हैं? थिन। तो इस तरीके के लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जो मिडिल में थिक होता है और एजेस पर थिन होता है। अब देखते हैं हम कॉनकेव लेंस के अंदर। तो आप देखिए, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, मिड वाला पार्ट है, ये कैसा है? थिन। और जो एजेस हैं ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? थिक। तो इस तरीके के लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। तो आप इनको देखकर पहचान सकते हैं कौन सा कॉनकेव लेंस है और कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है। अब हम मूव करते हैं आगे और इनका डायग्राम देखते हैं। देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है लेंस कॉन्वेक्स है, जिसमें क्या है? दोनों स्फेरिकल सरफेसेस बाहर की तरफ बल्ज है। इधर बल्ज है, बाहर की तरफ। तो ये जो लेंस है ये क्या कहलाएगा? आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें मैंने एक रे डायग्राम बनाया है इसका। आप देखिए, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है इसके अंदर लाइट लेफ्ट टू राइट जा सकती है, लेफ्ट से राइट भी भेज सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी भेज सकती है। दोनों केस यहां पर देखने को मिल जाएंगे। या तो लाइट लेफ्ट टू राइट भेज दो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तब इसके पार चली जाएगी लाइट। अगर आप राइट से लेफ्ट भेजते हो तब भी इसको क्रॉस कर जाएगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो हमने क्या किया पहले केस में, लाइट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज रहे हैं,
तो आपने देखा यहां पर ये जो इंसिडेंट रे है पूरा पैरेलल बीम है, लाइट ऑफ इंसिडेंट रे। तो जब एक पैरेलल बीम को हमने इस कॉन्वेक्स लेंस से ट्रेवल कराया तो हमने देखा ये जो पैरेलल बीम था ये पैरेलल बीम किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गया। कैसा हो गया? कन्वर्ज। तो आप यहां पर देखिए जब लाइट इस लेंस से गुजरती है तो ये लेंस क्या करता है? उस लाइट को इकट्ठा कर दे रहा है, कर रहा है इकट्ठा। तो इस कॉन्वेक्स लेंस को हम इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है अगर इस लेंस से पैरेलल लाइट ट्रेवल कर रही है तो उस लाइट को ये रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। यही वजह है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ इस तरीके का डायग्राम कॉनकेव लेंस के अंदर भी आपको दिखाई देगा। ये जो आपका कॉनकेव लेंस है ये देखिए इसका जो मिड पोर्शन है, जो मिडिल वाला पोर्शन है वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? थिन। और जो एजेस हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? ठीक, ये पार्ट थिन है और ये पार्ट थिक। तो इस तरीके के लेंस को आप क्या बोलोगे? कॉनकेव लेंस बोलोगे। अब यहां पर देखते हैं हमने क्या किया, एक पैरेलल बीम भेजा इंसिडेंट रे का। तो जब पैरेलल बीम ट्रेवल हुआ और किससे पास होता है? इस कॉनकेव लेंस से। तो यहां पर देखा ये जो पहली वाली रे थी इसको जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन इस लेंस ने क्या कर दिया? इसको डाइवर्ज कर दिया। मींस जब रिफ्रैक्शन हुआ तो ये जो पैरेलल बीम था इंसिडेंट रे का वो इससे पास होकर रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रही है। तो ये क्या कर रहा है? लाइट को फैला दे रहा है। जब यहां पर लाइट फैल रही है तो आप देखिए इस तरीके के लेंस को हम और क्या बोल सकते हैं? अगर ये लाइट को फैला रहा है तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। तो जो आपका कॉनकेव लेंस होता है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। अब इसके केस में भी क्या होता है? इससे आप क्या कर सकते हो? लाइट को लेफ्ट से राइट भेज सकते हो और राइट से लेफ्ट भेज सकते हो, क्योंकि कॉनकेव लेंस भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो इन दोनों केसेस में लेंस के आप लाइट को लेफ्ट टू राइट भेज सकते हो और राइट से लेफ्ट भी ट्रेवल करा सकते हो। अब आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। एक इमेजिनरी लाइन इस ऑप्टिकल सेंटर से हम पास कराते हैं, इसके केस में भी और इसके केस में भी। वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इन बोथ केसेस, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। अब आगे देखना है हमें, ये जो F1 और F2 लिखा है इसको समझना है। इसको बोलते हैं हम फोकाई। अगर एक होता तो हम फोकस बोलते। यहां पर दो फोकस दिखाई दे रहे हैं, F1 और F2। तो यहां पर वर्ड जो यूज करते हैं हम वो फोकाई यूज करते हैं। तो आपको देखना क्या है, मैंने आपको बताया था कि लाइट लेफ्ट साइड से राइट साइड भी जा सकती है और राइट साइड से लेफ्ट साइड भी जा सकती है। ऐसा ही कॉन्वेक्स लेंस के केस में लाइट लेफ्ट से राइट जा सकती है और राइट से लेफ्ट आ सकती है। तो दोनों केसेस में ऐसा होता है। यही वजह है कि इसके अंदर दो फोकस होते हैं। अगर लाइट कॉनकेव लेंस के केस में लेफ्ट से राइट जा रही है, इस केस में जो फोकस होगा वो F1 फोकस कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। अगर लाइट राइट टू लेफ्ट आ रही है तब जो फोकस फॉर्म होगा उस फोकस को हम बोलेंगे F2। फोकस F1 और F2 कहां पर लोकेटेड होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये फोकस F1 और F2 की अगर हम डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से देखते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस F2 की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस F1 की भी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। ऐसे ही क्या होता है, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें भी आपको दो फोकस मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि लाइट लेफ्ट से राइट भी ट्रेवल कर सकती है और राइट से लेफ्ट भी ट्रेवल कर सकती है। यही वजह है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी दो फोकस फॉर्म होती है। अगर लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है तब जो फोकस फॉर्म होगा
उसको बोलेंगे हम F2 फोकस। और अगर लाइट राइट टू लेफ्ट आ रही है तब जो फोकस फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हम F1 फोकस। अब इन दोनों फोकस की अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से तो वो इक्वल होगी। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस F2 की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ F। इतनी ही डिस्टेंस क्या होगी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस F1 की, वो भी क्या कहलाएगी आपकी? फोकल लेंथ। तो आपको याद रखना है कि चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, इन दोनों में लाइट लेफ्ट टू राइट भी जा सकती है और राइट टू लेफ्ट भी आ सकती है। यही वजह है कि इसके अंदर दो फोकस फॉर्म होते हैं। अब आगे देखते हैं और डिस्कस करते हैं हम। ये तो डिस्कस कर चुके, इसको आपको नोट करना है। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन वाया कॉन्वेक्स लेंस। तो बेसिकली 4 रूल्स होते हैं, जिसमें एक रूल जो होता है वो मिरर के केस में और लेंस के केस में कॉमन होता है। वो रूल नंबर 1 क्या है उसको हमने यहां पर नहीं लिखा है। वो रूल नंबर 1 ये है कि जब भी आप चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, इस केस में क्या होगा, रूल नंबर 1 ये कहता है आपको ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज फॉर्म होगी, ये रूल नंबर 1 कहता है। और क्या कहता है रूल नंबर 1? ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 लाइट रेज ओरिजिनेट होना चाहिए, वो भी सेम सोर्स से। एक ही जगह से जब 2 लाइट रेज इमिट होंगी तभी इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट की। अगर 2 लाइट रेज इमर्ज नहीं हो रही है तब इमेज फॉर्म नहीं होगी। ये रूल नंबर 1 है जो कि कॉमन है मिरर और लेंस के केस में। अब यहां पर हम जो रूल लेंस में अप्लाई होते हैं उन रूल्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे चाहे लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट आए, हमें क्या डिस्कस करना है? सिर्फ एक केस। यहां पर जो केस है उसमें क्या है, लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है। किधर से किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट। तो हमने देखा कि जब लाइट रे लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रही है और कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इंसिडेंट रे या लाइट रे इसके पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। किससे पास होगी? फोकस F2 से। वो भी एक्चुअल में पास होगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे फोकस F1 से पास हो रही है, अगर इंसिडेंट रे फोकस F1 से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। कैसी होगी? पैरेलल। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है अगर आप इंसिडेंट रे को कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हो तो वो फॉलो करेगी सेम पाथ, मींस बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ये 3 रूल्स तो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो मैंने रूल नंबर 1 बताया कि इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रेज ओरिजिनेट होंगी तभी इमेज फॉर्म होगी। अब आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन वाया कॉनकेव लेंस। यहां पर आपको ये कॉनकेव लेंस दिए गए हैं, इनके रूल्स नंबर 1 को समझना है। देखिए कॉनकेव लेंस के केस में जो भी काम होगा, जो भी यहां पर काम होगा वो सब इमेजिनरी काम होगा, रियल में कुछ नहीं होगा। जो रियल काम होता है मोस्टली कॉनकेव लेंस के ही केस में होता है, मोस्टली कॉन्वेक्स लेंस के ही केस में होता है। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में जो भी काम होगा वो वर्चुअल होगा, मींस इमेजिनरी होगा। तो यहां पर रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है तब आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी, मींस बहुत दूर चली जाएगी। देखो आप पैरेलल थी तो कैसी चली गई, उधर भाग गई। तो वहां से जब आप देखोगे, यहां से देखोगे इस पॉइंट से, तो आपको ये जो रिफ्रैक्टेड रे ये आती हुई दिखाई देगी, लेकिन आ नहीं रही है। किस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी? फोकस F1 से। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से जा रही है उधर को। जब आप उधर से देखोगे, जब आप रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड ड्रॉ करोगे
तो ऐसा लगेगा कि F1 से आती हुई अपीयर हो रही है। रूल नंबर 1 ये कहता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कॉनकेव लेंस के केस में? अगर आप इंसिडेंट रे को किधर भेज रहे हो? टूवर्ड्स फोकस F2 की तरफ भेज रहे हो, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंचेगी। ये क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन जब आप यहां से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कहां जा रही है? फोकस F2 की तरफ जा रही है। तो इसमें देखा कि जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वर्चुअल, मींस इमेजिनरी काम हो रहा है, रियल में काम नहीं हो रहा है। थर्ड रूल क्या कहता है? वो रूल सेम होता है बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस की तरह। अगर आप इंसिडेंट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हो तो वो फॉलो करती है सेम पाथ, मींस वो सीधी चली जाती है। इन रूल्स को आप अच्छे से याद रखना, इनके रे डायग्राम को याद रखना है। अगर आपको रे डायग्राम और ये रूल्स याद नहीं है तो आप लेंस की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप इमेज फॉर्मेशन देखोगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो वहां पर यही सारे रूल्स अप्लाई होंगे, तभी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी।